अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। मैं जी नजम। और आज जो शख्स हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मेरा बहुत पसंदीदा है। मेरी इनसे एक ख़ास मोहब्बत है, एक ख़ास प्यार है। और इनकी आवाज़ के अंदर ऐसा जादू है कि तमाम मंज़रनामे के ऊपर जगमगा रहे हैं। देखने में जितने खूबसूरत हैं, इनके सुर इससे भी ज़्यादा हसीन हैं। पहले भी हमारे पास आते रहते हैं और आज हमारे पास दूसरी दफ़ा पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे और मैं आपके साथ इनको शेयर करूँगा। बहुत खूबसूरत इनका गाना था, सोना सांवला, जो इन्होंने गाया और उसने शोहरा आफाक जो है तरक्की पाई और लोगों ने बहुत पसंद किया इसको। इसके अलावा टिकटॉक के ऊपर हर जगह पे वायरल है। जी, मेरी मुराद जनाब अवैस नेकोकारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल हैं जी? कैसे हो अवैस? ठीक हो? सर मैं ठीक, आप बताएँ सेहत तबीयत जनाब आपकी? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। नया सेटअप कैसा लग रहा है? सर नया सेटअप बड़ा अच्छा लगा जी। हुँ, ज़िंदगी में चेंज जो है ना बहुत ज़रूरी है हुँ। और ये चेंज देख के मज़ीद दुआएँ आपके लिए जनाब। और आप पहले से ज़्यादा हसीन हो गए, क्या वजह है इसके पीछे सर क्या? अब आप असल में पहले से ज़्यादा करीब हो गए हैं मेरे। नहीं, मुझे तो आज ब पहले से ज़्यादा पुरकशिश और बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। सर कह सकते हैं कि ऐज के साथ फैक्टर है, फिर अपने आप को मेंटेन भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छा लोगों को दिखें और जितना अच्छा गा सकें, हुँ, क्योंकि ये जो दुनिया है सर ये इसी चीज़ पे ही कायम है, खूबसूरती पे कायम है और जितने रंग हों ज़िंदगी के अंदर, वो दिखाने चाहिए जनाब। हम आपको सुनेंगे लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ी-सी हम गुफ्तगू आपसे ज़रूर कर जनाब। सकें। अवैस मुझे बताइए कि आजकल जो नया सिंगर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, लोग सिंगिंग से प्यार कर रहे हैं, तो उनको जो नौजवान हैं, उनको क्या-क्या मसाइल आपकी नज़र में हैं म्यूज़िक में? सर पाकिस्तान जो कि अभी एक तरक्की की राह पे गामज़न हो रहा है जी। हुँ, यहाँ पर आर्ट तो बड़े अभी कुछ चंद साल ही हुए हैं, लोगों ने आर्ट को सही तरह सुनने का जो है ना वो हुँ, शर्फ़ हासिल किया है। इससे पहले जो आर्टिस्ट सोशल मीडिया का जो दौर है एग्ज़ैक्टली मैं बताऊँगा 2015 के बाद जो म्यूज़िशियंस हैं ना वो सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गए हैं। हुँ, लेकिन अब 2020 के बाद सोशल मीडिया का जो एक रुझान है वो बढ़ गया है। लेकिन हुँ, इस रुझान के साथ या तो बंदा बहुत बहुत वायरल हो जाता है, हुँ, या बंदा बहुत ज़ीरो पे स्टैंड करता है, दरमियाना सीन कोई नहीं है। तो म्यूज़िक के अंदर लोगों को बड़े बड़े मसले मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं, रिकॉर्डिंग से लेके उनकी ऑडियोज़, वीडियोज़ और फिर यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में बड़े चंद इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पे सिखाया जाता है सारा काम। अब ये मैं म्यूज़िशियन हूँ, तो खाली म्यूज़िशियन होना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले मतलब मैंने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट सीखा है, मेरे पास आवाज़ है, फिर मुझे किसी शायर की शायरी रिक्वायर्ड है, उसके बाद मुझे कंपोज़र की कंपोज़िशन रिक्वायर्ड है, हुँ, उस कंपोज़िशन के साथ फिर मुझे एक अच्छा वीडियोग्राफ़र रिक्वायर्ड है, फिर वीडियोग्राफ़र के बाद मुझे वो किस तरह रिलीज़ करना है, उसका लाइसेंस कैसे लेना है, हुँ। उसके बाद उसको वायरल कैसे करना है, तो ये बहुत बड़ा मतलब बड़े एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। अच्छा, वायरल की बात हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, टिकटॉक की बात ना करें तो मेरे ख़्याल नाइंसाफ़ी जी, जी, होगी। जी। टिकटॉक जब से आया है, तो उसने एक कह लो कि कोहराम बर्पा कर दिया है, हर जगह पर जो है वो इश्यूज़ हैं। म्यूज़िक की साइड के भी लोग हमने देखे बहुत सामने आए, बहुत सारे शायर सामने आए। तो ये वायरल होने के पीछे क्या साइंस है? किस तरीके से इंसान सर वायरल होता है? एज़ फ़ार एज़ म्यूज़िक इज़ कंसर्न्ड, तो म्यूज़िक के हवाले से मैं पहले ही बात कर रहा था, उसी तरफ ही बढ़ूँगा क्योंकि सारी चीज़ आपस में कनेक्टेड हैं जी। हुँ, तो एक अच्छा गाना प्रोड्यूस करने के लिए पीछे बड़े 9-10 रास्ते होते हैं, वो रास्ते सारे जो है ना वो अबूर करके आने पड़ते हैं, फिर जाके एक आर्ट प्रोड्यूस होता है। हुँ, आर्ट प्रोड्यूस करन तो बाद उन्हें अपलोड करन दे के नवे मसले ने जी, ठीक हुँ, है जी। अब हम पहले स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स की तरफ आएँगे कि आर्ट जो बनाना है उसमें क्या मसले मसाइल हैं, फिर टिकटॉक की तरफ भी आएँगे, फिर हम हुँ, ये फेसबुक और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तरफ भी आएँगे। अब मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने एक प्रोड्यूसर को कहा जी मेरा जो है ना वो गाना बनाएँ जी। हुँ, अब उसने 6 महीने लेट कर दिया। हुँ, मतलब 6 मंथ्स हो गए हैं, वो गाना अभी बने ही जा रहा है। हुँ, लोगों के प्रोड्यूसर्स बाज़ का जो है ना वो मसले मसाइल क्रिएट करते हैं। बाज़ का शायर जो हैं वो अच्छी शायरी दे देते हैं, धुन अच्छी नहीं होती, ठीक है? तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी साथ उसी सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं। हुँ, अब जब से 2020 आया टिकटॉक का जो दौर स्टार्ट हुआ है, हालाँकि ये बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। हुँ। इंस्टाग्राम और टिकटॉक इसके थ्रू आप बड़ा जनरली ब बहुत जल्दी आप जो है ना मतलब व्यूवरशिप ढेर सारी ले लेते हैं। बट वो सारी चीज़ें जो है ना वो कनेक्टेड हैं अपना आपके उसी आर्ट के ऊपर। ओके। एक तो
उसी बात पे कनेक्टेड है कि सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत बड़ा एक मरला है। उससे पहले जो ना आर्ट प्रोड्यूस कैसे करना है ये उससे भी बड़ा मरला है। हुँ, तो अब 2015 के बाद ख़ास तौर पे ये एक रुझान आया कि जो सोशल मीडिया की वजह से बाहर का जो आर्ट है, जो मॉडर्न आर्ट है, वो इतना ज़्यादा आ गया कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसकी तरफ अब आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है, उस अच्छा। मॉडर्न आर्ट की तरफ। तो हमारे यहाँ के जो लोकल हैं, उनको वो मॉडर्न आर्ट बजाना अभी तक नहीं आता, हुँ, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग लॉट्स ऑफ पीपल। तो हम वो क्या कहते हैं कि चंद लोग हैं, उन्हीं को ये वही आर्ट पुराना सुनाए जा रहे हैं। नया गाना हमसे कोई उस कैलिबर का मॉडर्न प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। हुँ, अभी कोक स्टूडियो ने इस बार बड़े अच्छे गाने प्रोड्यूस किए हैं जो कि मॉडर्न जो है ना मॉडर्निज्म के ऊपर बेस्ड थे, हिप हॉप म्यूजिक को लेके। पुराने गानों को उन्होंने न्यू स्टाइल में परफॉर्म किया, तो पुरानी ऑडियंस जो है वो उनको डिसलाइक कर रही है और जो नई मॉडर्न ऑडियंस है वो उनको लाइक की जा रही है। हुँ, इस वक्त ये जो मरला चल रहा है ना, खास तौर पे 2020 से 30 का जो डिकेड है, हुँ, उसमें यही मसला है सबसे बड़ा कि दो किस्म की ऑडियंस मेनली बनी हुई है, एक ओल्ड स्कूल है और एक मॉडर्न स्कूल है जी। हुँ, तो मॉडर्न स्कूल वो ज़्यादा है और ओल्ड स्कूल जो है ना वो बड़े कम हो गए हैं जी। तो हमारे पास जो म्यूज़िक है वो थोड़ा बेस्ड है ओल्ड स्कूल के ऊपर। हुँ। तो हम ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे कुछ गाने बाज़ औक़ात टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे उस कैलिबर पे परफ़ॉर्म नहीं करते जिस तरह उन्हें करना चाहिए। तो आपको क्या वजूहात लगती हैं, किस तरीके से हम आगे आ सकते हैं या कह लें कि एक जो क्लासिकल लोग घरानों से सिलसिला एक चलता आ रहा है म्यूज़िक का, वो जब इस मॉडर्न म्यूज़िक के अंदर ढलेगा तो वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा? सर वो इस तरह ही है कि जो क्लासिकल एक ऑरा है उसका, वो तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो हुँ, मॉडर्न आर्ट है, वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है। हुँ, मॉडर्न आर्ट की भी एक अपनी वर्थ है, उसका हुँ। एक जो है ना अपना एक स्टाइल है, उसका एक अपना ऑरा है और वाइब है नहीं, कहा प्रॉपर्ली जो। जाता है ना कि जो क्लासिकल है उसको सीखने में लोगों के बरसों सर्फ हो जाते हैं और मॉडर्न जो म्यूज़िक है ये तो ये बस बड़ा ये बड़ा अनयूजुअल सा है, मतलब आपने कमरे में बैठ के रिकॉर्डिंग की, आपने ट्यूनर लगाया और आपका मॉडर्न आर्ट बन गया। हाँ, वो जो क्लासिकल जो आपने सवाल किया है, वो तो बड़ा मेहनत के साथ कई डिकेड्स लगते थे तब जाके हुँ, आवाज़ ठीक होती थी बंदे की, और कई साल लग जाने जनाब उस्तादों की खिदमत कर कर के आप उनसे म्यूज़िक ले रहे हैं, आप उनसे राग सीख रहे हैं। लेकिन अब का जो ये डिकेड आया है, इस डिकेड की मैं ख़ास तौर पे वंस अगेन बात करूँगा कि 2030 के बाद मुझे लगता है कि जो हमारा जो क्लासिकल या तो प्रॉपर क्लासिकल ईरा रहेगा, हम वंस अगेन शिफ्ट कर जाएँगे, या फिर हम बहुत ही मॉडर्न आर्ट में चले जाएँगे। ये दरमियाना जो सिलसिला चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा वैसे अभी जो एआई आ रही है, एआई ने काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो है हेल्प आउट करने शुरू कर दी हैं चीज़ें। इवन हम देखें तो मुख्तलिफ सिंगर्स की आवाज़ में भी गाने जो है प्रोड्यूस करने शुरू कर दी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मॉडर्न म्यूज़िक है इसको एआई खा जाएगी? सर, खा जाएगी नहीं, खा चुकी है जी। हुँ, उसमें रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली एक गाना आजकल बड़ा वायरल है, वो शफ़ाउल्लाह रुखड़ी साहब का, सानू पसंद चिट्टे चोले इस तरह करके ना उसके हुँ, बोल हैं जी, और साथ वो एक कोलैबोरेशन है ईशा खेलवी की आवाज़ के साथ, हुँ, वो एआई पे बना हुआ है। हुँ, तो एआई ने आसानी बहुत कर दी है, हुँ, लेकिन वो सिंगर्स की छुट्टी तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती, हुँ। क्योंकि एआई आफ्टर ऑल फिर भी एआई है जी। नहीं मेरा ख़ास तौर पे सवाल मॉडर्न के ऊपर है। सर, उसने एआई ने मॉडर्न आर्ट प्रोड्यूस करने में बड़ा हेल्प किया है। हुँ, और इवन क्लासिकल आप म्यूज़िक बजाना चाह रहे हैं तो वो भी एआई बना रहा है। एक एप्लीकेशन है सुनो एआई के नाम से। हुँ, उस पे आप कुछ भी बना लें। मैं खुद कभी-कभी यूज़ करता हूँ, हुँ, थोड़े ख़्यालात को बेहतर करने के लिए। तो आप उस पे क्लासिकल म्यूज़िक भी कर सकते हैं, उस पे मॉडर्न भी कर सकते हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये आ रहा है, जब से ये रैप कल्चर आया ना हमारे हुँ, इरा के अंदर, हुँ, हालाँकि रैप कल्चर भी एक बहुत बड़ा कल्चर है, हुँ, लेकिन उसने जो रियल आर्ट थी उसको ख़राब कर दिया है। हुँ, मतलब रियल आर्ट आर्ट किस तरह ख़राब हो गई है कि विदाउट पाबंदी आप शायरी लिख रहे हैं और कुछ भी आप लिखे जा रहे हैं हुँ, मॉडर्न क्लास को, जेन ज़ी को सुनाने के लिए, हाँ, और वो एक कमरे में 1 घंटे के अंदर बन रहा है। हुँ, एक वो गाना मिसाल के तौर पर रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए, या वो एक बहुत मेरी एक फ़ेवरेट ग़ज़ल है जी, राग हुँ, ईमन के अंदर ना। तो आई थिंक मेहदी हसन खान साहब को बहुत टाइम लगा होगा उसको कंपोज़ करते हुए, या अहमद फराज साहब को बहुत वक़्त लगा होगा उसको लिखने में। हुँ, तो उस निस्बत में आजकल का जो आर्ट है वो बड़ा चंद सेकंड में बन रहा है और बहुत जल्दी वायरल हो रहा है। एआई से ही बन रहा है, एआई एआई से से बन सी रहा है, बीट्स बड़ी एआई लिरिक्स लिख के दे रहा है, मैं एआई बत म्यूज़िक बना रहा है, एआई एआई लिरिक्स गा दे रहा रहा है, है। म्यूज़िक दे रहा है, बीट्स दे रहा है आपको, और उससे बढ़ के भी मतलब हमारी जो आवाम है ना, वो लिसनर्स जो हमारे हैं ना, वो बड़े कच्चे हैं कानों के। हुँ, जिसकी वजह से जो रियल आर्टिस्ट हैं, वो बेचारे दब चुके हैं। हुँ, और लिटरली बताऊँ, रियल आर्टिस्ट जो है ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम हुँ, मेहनत में ही पूरे हैं, हम सही तरह लगन के साथ काम भी कर रहे हैं, बट उस कैलिबर की व्यूअरशिप भी नहीं मिल रही। उससे मेनली वजह ये है कि आजकल की जो हमारी जेन ज़ी क्लास, उन्होंने आके जो है ना, वो वज़न उनका ज़्यादा बढ़ गया है।
अच्छा अवैस, आप लाइव परफॉर्मर हैं और हमने देखा है कि आपके रोज़मर्रा जो है मामला आता है उनके अंदर कॉन्सर्ट्स शामिल होते हैं। जी, आप जी। माशाल्लाह लोग आपको बुलाते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ। तो इसके मुझे बताएँ मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं लाइव परफॉर्मेंस के? सर लाइव परफॉर्मेंस जो है ना जी वो खैर पाकिस्तान के हवाले से पहले बात करूँगा, फिर मैं उसको इंटरनेशनल लेकर जाऊँगा हुँ, चीज़ों को। अभी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैं एक लाइव परफॉर्मेंस करने वाला सिंगर हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा एज है। हुँ, क्योंकि जो आजकल के जो मोस्ट वायरल सिंगर्स हैं ना, वो ट्यूनर सिंगर उसे कहते हैं। मतलब वो हुँ। वोकल पर बड़ा काम करवा के, ट्यूनिंग करवा के वो प्रेज़ेंट करते हैं। ये ट्यूनर यार मैंने बड़ा लफ्ज़ सुना है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है एक्सप्लेन आपने। ये करना है जी, मैं मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ गा रहा हूँ या मैं एक धुन मैंने बनाई है, उसकी ये लेयर जा रही है। ओके, अब ये क्लीन लेयर है उसकी, आपके वोकल की। ओके, एक बेसुरा बंदा जो है ना, वो इस तरह गाएगा। ठीक है। कभी वोकल यहाँ चला जाएगा, कभी यहाँ, तो वो जो एक लेयर थी ना उसकी रोड की, हाँ, वो खराब हो जाएगी। तो वो ट्यूनर क्या करेगा, वो यहाँ का वोकल उठा के यहाँ कर देगा ओके। और यहाँ का सुर उठा के यहाँ, बड़ा सुकून में जिस तरह वो कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंगली वो मैनेज कर देगा। और लिसनर को, बड़े चंद लोगों को लगता है पता कि यार ट्यूनर लगा हुआ है इस पे। हुँ, ठीक है, ये कहते हैं एक्सट्रीम लेवल का ट्यूनर है जी। हुँ, ठीक है, उसके बाद एक आता है जो कि माइनर सा ट्यूनर होता है। उसमें ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना आपके, रिकॉर्डेड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि हुँ, आजकल सारा काम हो रहा है वीएसटीज के ऊपर। वीएसटीज बेसिकली प्लगइन्स होते हैं। हुँ, जो लाइव म्यूजिक ही नहीं होता, वो हर चीज़ कंप्यूटर के अंदर से ऑटो जनरेट होती है, आप खुद जनरेट करते हैं। अब उसके साथ आवाज़ मैच करने के लिए हम माइनर सा ट्यूनर यूज़ करते हैं, ताकि हमारा वोकल जो है ना वो नेचुरल है, वो ओके, साथ मैच हो जाए। ठीक ये है। एक्सेप्टेबल चीज़ है ट्यूनिंग के अंदर। हुँ, बट वो जो पहले मैंने चीज़ बताई है ना कि आप बड़े बेसुरे हैं हुँ, और यू वोंट बिलीव कि मैं नाम याद नहीं लेना चाह रहा, लेकिन इतने नामवर सिंगर इतने बेसुरे हैं ओके, कि इतने मोस्ट वायरल हैं इस वक्त, कि वो जो एक अच्छा गाने वाला बंदा है ना, वो खामोश होकर साइड पे बैठ गया हुँ, और उन्होंने इतनी व्यूवरशिप ले ली है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे। उन्होंने इतना पैसा जनरेट कर लिया हुआ है। मॉडर्न सिंगर्स में भी हैं और हमारे लोकल सिंगर्स में भी हैं। फिर हमारी आजकल की जो मॉडर्न कम्युनिटी है या मॉडर्न प्रोड्यूसर्स है, वो क्या कहते हैं जी, हमें तो वाइब चाहिए। हमें हुँ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा ट्यूनर लगा के गा रहा है हुँ, या कोई बंदा सोना लाइव बह के गा रहा है। हुँ। जबकि इंटरनेशनली आप जाएँ, तो इंटरनेशनली स्टिल अभी लोग लाइव परफॉर्मेंस जो है ना वो करते हैं। अच्छा, लाइव परफ़ॉर्मेंस के ऊपर भी मैं एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। एक लाइव परफ़ॉर्मेंस है जिसमें हम देख रहे हैं कि पीछे सारा गाना प्ले हो रहा है, सिंगर जस्ट वहाँ पे हाँ, लिप सिंक कर रहा है, सर वो ठीक है? ये और एक प्रॉपर वो गा रहे हैं, जैसे हमने राहत फ़तेह अली खान को देखा है कि वो लाइव गा रहे होते हैं, साथ उनके साथ पूरी ऑडियंस सिंक हाँ, होके गा सिंगर रही होती जी। है। एक ये मज़ेदार परफ़ॉर्मेंस है, एक वो है कि आपकी सिर्फ़ लिप सिंक चल रही है। जितने भी हमारे आजकल के जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो लिप सिंक करते हैं, क्योंकि वो लाइव तो गा नहीं सकते। ठीक है। तो लाइव गाना भी कोई आम बात तो है नहीं जनाब, बड़ी हुँ, मेहनत दरकार है उसके लिए जी। जबकि राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं, अब वो इतने अच्छे वोकलिस्ट हैं, उनका तो आवाज़ ही माशाल्लाह, उनकी मेहनत, हाँ, मतलब बंदा बोल ही नहीं सकता उनकी मेहनत पे जितनी उनकी मेहनत है। हुँ, और जिन लोगों के साथ उन्होंने बैठ के वोकल की प्रैक्टिसेस की हैं, तो उन जैसा तो आर्टिस्ट बड़े कम आर्टिस्ट हैं जी। हुँ, और आजकल के हमारे जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, हसन रहीम साहब हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पर्सनली, क्योंकि मॉडर्न आर्ट बड़ा अच्छा लगता है मुझे। हुँ, लेकिन वो सारे लिप सिंक करते हैं और हुँ, मॉडर्न अवाम उनको इतना सुनती है, उनके ऊपर इतनी जानें जो है ना वो निछावर कर रहे हैं हुँ, कि मैं मुड़ गुज़ारिश करांगा, साडी मॉडर्न अवाम कन्नां दी कच्ची है। हालाँकि मसला नहीं एड्डा वड्डा है। हुँ, सिर्फ़ साडी मॉडर्न अवाम ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਉਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਪ ਸਿੰਕ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हुँ, ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਈਬ ਲੈਣੀ, ਅਸਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈਵਨ हुँ, ਮੈਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਥਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ समटाइम्स मैं लिप सिंक कर लेना, मैं लाइव नहीं गाता। मैंने खुद बहुत दफ़ा किया ये। हुँ। ये अच्छा सीन है कि आपको बना-बनाया प्रॉपर जो है ना प्रोड्यूस्ड म्यूज़िक मिलता है और आप उसके ऊपर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो एक लाइव म्यूज़िक है उसका एक अपना और है। फिर सबसे बड़ा मसला भी है लाइव म्यूज़िक के अंदर, मैं आपको ये बता दूँ। लाइव म्यूज़िक भी जो बड़ी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, फिर उसके बाद अच्छा बजट हो, फिर उसके बाद अच्छा आगे से साउंड सिस्टम अवेलेबल हो, फिर अच्छा ऑपरेटर अवेलेबल हो। हुँ, ये बड़ी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी। हुँ, पुराने ज़माने में जितनी भी वायरल सिंगिंग है वो 4 इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस्ड थी। हारमोनियम, तबला, वायलिन या मैक्सिमम गिटार इस्तेमाल हो गया या मैंडोलिन इस्तेमाल हो गया। ओके। आज के जो इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे ड्रम्स अवेलेबल हैं, हुँ, वहाँ तबला है, वहाँ ढोलक है, 3 तो ये हो गए, गिटार है, बेस गिटार है,
फिर उसके बाद फ्लूट है, वो 7-8 इंस्ट्रूमेंट्स को मैनेज करना वोकलिस्ट के वोकल के साथ, ये हम्म। बड़ा मुश्किल काम है, ये हर कोई आम नहीं कर सकता। तो इसी यही वजह है कि जो लाइव परफॉर्मेंस वो है, खत्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। लोग इसको पसंद भी करते हैं और ये हाईली पेड होता है। ये हाईली पेड है। हम्म। अब राहत फ़तेह अली खान साहब हैं जी, वो हमारे पाकिस्तान के सबसे महंगे आर्टिस्ट हैं। वो कम से कम 1 करोड़ 30-40 लाख रुपए लेते हैं पर इवेंट का। हम्म। अब उस जैसे इंसान के लिए इट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल टू हम्म। हैव गुड थिंग्स। हम्म। हम जो आर्टिस्ट हैं, जो अभी अपनी स्ट्रगलिंग स्टेज के अंदर हैं, हमें उस मुकाम पे जाते हुए बहुत वक्त लग जाना है जी। नहीं, अल्लाह पाक हाँ आपको जी, जल्द तरक्की दे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है और जिस तरह आपका सफ़र जारी है, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई इस तरह का उबहाम नहीं है। नहीं, नहीं, मैं अल्लाह का बहुत बड़ा जी। मैं बहुत जल्द देख रहा हूँ कि मंज़रनामे के ऊपर आपका जो है जिस तरह कदम आप जमा रहे हैं, जी, जी। तो इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है। इंशाल्लाह मैं बड़ा जी खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ इस काम के लिए कि मेरी फैमिली में किसी ने म्यूज़िक नहीं किया, हुँ। और आई एम द फर्स्ट वन जो जिसने बड़ी जिद्दोजहद के साथ और बड़े मामलात को तर्क करते हुए म्यूज़िक को परस्यू किया है। और बड़े चैलेंजेस भी बड़े-बड़े आपने लिए। चैलेंजेस जनाब अभी स्टिल बड़े फेस करने पड़ते हैं। आप ऐसी फैमिली से हो जहाँ बड़ी मतलब वो एक इस्लामिकली भी चीज़ें लेकर लोग चल रहे हों, फिर लोकली आप डेरादारी निज़ाम के अंदर भी इन हो, तो और माशाल्लाह आपकी फैमिली में तमाम तर लोग हाँ, ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा रुझान है मेरी फैमिली में जनाब। तो ये जो सारे मसले मसाइल होने के बावजूद मैं अगर म्यूज़िक को परस्यू कर रहा हूँ, तो अल्लाह पाक मेरी मेहनत को देख रहा है और अल्लाह खैर तरक्की अच्छा, करे। वैसे टिकटॉक ने आपको दुबई बुलाया जी, जी। और बड़ी पज़ीराई की, आपकी जो साउंड है बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि यार ये ना एवें जैक लग जाता है बंदे का, एक गाना बीच में एवें हिट हो गया तो बंदा जनाब बस शोहरत की जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ गया। क्या ऐसा मुमकिन है? उस दिन ज़हीर मारवी साहब और मैं इकट्ठे थे एक लंबे सफ़र पे ना जनाब, मुशायरे पे जा रहे थे उनके साथ। तो यही बातें रास्ते में हो रही थी। हुँ। जो पहला गाना आपका वायरल होता है ना, वो जैक होता है आपका। ओके, उसके बाद मसला आर्टिस्ट के लिए वाक़ईतन क्रिएट होता है। सही। मेरा गाना सोना सांवला वायरल हुआ, हुँ, उसके बाद उस कैलिबर तक कोई गाना मेरा वायरल नहीं हुआ। हुँ, मुझे इस चीज़ का बाखूबी इल्म है जी। हुँ, तो अब मुझे कम्पीट करना है उस सोना सांवला को, हुँ। कि मुझे कोई ऐसा आर्ट प्रोड्यूस करना है कि वो सोना सांवला को क्रिएट करके कोई मतलब उसको वो जो उसका एक मेन पॉइंट है, उससे भी वो आगे ओवरशैडो जाए। कर दे उसको। हाँ, मतलब उससे भी वो आगे जाए, हुँ, व्यूवरशिप में, रील्स की फॉर्म में। हुँ। तो ये बहुत मसला है बहुत बड़ा जी। अच्छा, हम अमूमन देख रहे होते हैं यहाँ पे मिलियंस व्यूज़ के अंदर गाने जा रहे हैं, कोई भी मशहूर सिंगर है, वो गाना गाता बाद में यूट्यूब पे बाद में आता है, लेकिन पता चलता है कि वो मिलियंस व्यूज़ तो पहले से पहले ले जाता है। तो आप मुझे बताइए कि ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं या इसके अंदर कुछ पेड भी एलिमेंट शामिल होता है? सर जो पेड प्रमोशंस होती हैं वो बड़ी बहुत परफेक्ट चीज़ है, वो एक होनी हुँ, चाहिए, क्योंकि हुँ, उससे एक जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है उसको बड़ी अच्छी रीच मिलती है। उसके हुँ, बाद जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी तो वैसे भी रीच बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाज़ अवत उनको भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अपने हुँ, गाने को किसी तक आवाम तक, अपनी लीगल आवाम तक पहुँचाने के लिए उनको भी पेड प्रमोशंस रिक्वायर्ड होती है। और बाज़ अवत लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि शौकिया सिंगर हैं जी। हुँ, जैसा कि मिसाल के तौर पर मेरा कोई दोस्त है, वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। तो उसने हुँ, कहा जी मैंने गाना गाना, मैंने कहा ना जी आओ थोड़ा गाना रिकॉर्ड करिए। गाना हुँ, रिकॉर्ड हो गया, अब वो सिंगर नहीं है, उसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं होगी, उसके लिरिक्स भी उस कैलिबर के नहीं होंगे, उसका म्यूज़िक भी शायद उस कैलिबर का नहीं होगा। उसकी वीडियो भी एक नॉर्मल क्वालिटी की होगी अपने दिल को राज़ी करने के लिए, वो लगा दी उसने। अब वो ऐवें पड़ी है हुँ, 50 व्यूज़ पे। तो क्या करेंगे जी, वो पेड व्यूज़ लेके जनाब 1 मिलियन तक पहुँचा दिया हुँ, और वो उनको मिल गया। बाकी जो आपने सवाल किया है कि वो अपना अपलोडिंग से पहले व्यूवरशिप आती है। हुँ। आपका ये सवाल था ना? जी, तो जी। कुछ आर्टिस्ट उनकी रीच बहुत अच्छी होती है। वो इस हुँ, काबिल होते हैं कि जैसे ही वो रील लगाते हैं, तो वो रील मिलियंस में चली जाती है। बाज़ मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं जब कोई गाना बना रहा हूँ, तो उस गाने का जो कुछ ट्रेलर टाइप मैं अगर लगाऊँ ना यूट्यूब से रिलीज़ करने के पहले या स्पॉटिफ़ाई या कहीं भी रजिस्टर करने से पहले, तो वो अच्छे व्यूज़ ले जाता है। हुँ, ये बाज़ का एल्गोरिदम भी पकड़ लेता है इस चीज़ को। सही। हाँ जी। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइए, जो आजकल का आर्टिस्ट है, उसको म्यूज़िक की कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट या कौन-कौन सी चीज़ें सीखनी जो हैं वो ज़रूरी हैं? सर अगर एक सिंगर है ना खाली उसकी आवाज़ काफ़ी नहीं है। हुँ, देखिए ज़माना मुझे भी था कि जो है ना आवाज़ से काम चलता है। हुँ, आवाज़ के बाद आपकी सबसे बड़ी आवाज़ आ गई है उसको फिर पॉलिश करना है।
आवाज़ को मेंटेन करना है, आपकी लुक्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आज के दौर के अंदर। उसके बाद एक अच्छा प्रोड्यूसर ढूँढना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा शायर ढूँढना बहुत ज़रूरी है, अच्छा कंपोज़र रिक्वायर्ड है। ये सब हो गया है। उसके बाद एक आर्टिस्ट को, जो एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट है, उसको टिकटॉकर या इंस्टाग्रामर भी बनना पड़ता है साथ। उसको ओके। खुद ही अपनी रील्स बना के डेली बेसिस पे एडिट करके सोशल मीडिया पे रिलीज़ करनी पड़ती हैं। यानी ये अब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में ये भी ये इजाफत है। ये इज़ाफ़त है जी। एक साथ सीख लिया, अच्छे सिंगर हैं आप, शक्ल भी अच्छी है जी, जो कि दुनिया, हालाँकि शक्ल पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन दुनियादारी के मामलात में लोग बड़ा जाते हैं इस चीज़ पे, सिंगर बड़ा सोहना है। ठीक है जी, तो ये भी अब आजकल एक रिक्वायरमेंट ही है जी, कि आपको अपने आप को, बॉडी को मेंटेन करना पड़ता है। ड्रेसिंग। ड्रेसिंग सेंस हो, ठीक है, और बड़े मामलात हैं जी आजकल, तो आपको बंदा क्या ही बताए, बड़े गंदे कमेंट्स आएँगे मेरी इन बातों पे। खैर लोग ये कहेंगे जज कर रहा है, हालाँकि ये बड़ी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। नहीं, मेरा ख्याल है हाँ। कि गुफ्तगू करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि खामियाँ जो है मुकालमा ना, हमें रखना चाहिए। जी, जी, जी। हो सकता है कि कोई संजीदा बंदा ये बात सुने और उसको काम आ जाए ये बात, तो मकसद तो यही है। सर आप जितने भी हमारे ड्रामा एक्टर्स हैं सारे, हुँ, आप उनको देख लें, वो सारे गुड लुकिंग ही क्यों होते हैं? हुँ, कोड़ा भी है, कोई वेख्या जे कदी? हुँ। दस्सो खां मैनू तुसी। नहीं, कोई बिल्कुल ड्रामा एक्टर करैक्टर दस में दियो। ज़रूर हमें नज़र आ जाता है, लेकिन वैसे हम ऑब्वियसली देखें तो मेन वो जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन लीडिंग रोल जिसको मिल रहा है, वो हुँ, सोहना ही होवेगा हमेशा। बिल्कुल सही। ग्रेसफुल होवेगा, कद शद फिट होवेगा, उनदी दाढ़ी-शाड़ी उन्हें बड़ा उन्हें मेंटेन कीता होवेगा। हुँ, तो सर ये बीइंग एन आर्टिस्ट रिक्वायरमेंट है जी, हुँ, वाक़ईतन रिक्वायरमेंट है। खैर प्रोडक्शन का सारा काम हो गया है, उसके बाद उसको वायरल करना है, रील्स बनानी है। रील्स कैसे बनानी है जी? एक बंदा हायर करें, वो आपका हर दिन कंटेंट जनरेट करे जी। हर दिन आपकी एडिटिंग हो रही है, अगर वो बंदा नहीं कर पा रहा तो आप खुद करें। मतलब मतलब दिखते रहना है आपको। दिखते रहना ज़रूरी है, और दिखने के पीछे इतना लंबा जो है ना प्रोसीजर है ये। हुँ, खाली दिखना नहीं, खाली अच्छा भी दिखना है। अच्छा भी दिखना है और प्रोड्यूस भी अच्छा करना है। ये हाँ, बड़े और हाँ, मैं बड़ा मतलब मेरे कुछ चंद दोस्त यार हैं जी, मतलब मुझे खुद बड़ा टाइम लग गया। दोस्तों के साथ मैं उनका नाम भी यहाँ मेंशन करूँगा अभी। मतलब मैंने पहले म्यूज़िक स्टार्ट किया जब, म्यूज़िक के हुँ, बाद मैंने 4 इंस्ट्रूमेंट्स लर्न किए हैं। अब तक मुझे 4 साल आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं अभी भी ओके। उनमें मेहनत कर रहा हूँ। एक तो ये हमारे मैं सामने हारमोनियमिस्ट हूँ, मौजूद मैं है, हारमोनियम बजाता हूँ। गिटार, हारमोनियम हो गया, पियानिस्ट हूँ जी मैं उसके बाद। पियानो भी सीख लिया, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पियानिस्ट जो है ना, प्रॉपर पियानो मैंने सीखा है जी। ओके। और गिटार मैं बड़े अरसे से बजा रहा हूँ, ठीक है जी। हारमोनियम हो हारमोनियम, गया, गिटार, पियानो हो गया, पियानो और चौथा 4th मैंडोलिन। ओके। अभी मैंडोलिन पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो चौथा साज़ है मेरा। उससे हुँ। बढ़ के मैंने प्रोडक्शन सीखी है। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो आपने वो बाकायदा वो जो मिक्सिंग है, म्यूज़िक प्रोडक्शन, हाँ, हाँ, मैंने प्रॉपर्ली सीखी है, मिक्सिंग भी उसपे भी मुझे मुझे 8-10 साल लग गए हैं पूरे जी ना। आपने पूरे वो मेरी गज़ल आपने कंपोज़ की है उसके ऊपर मिक्सिंग के ऊपर खुद जी, से जी, की। मैंने खुद ही, हाँ जी। तो प्रोडक्शन प्रॉपर्ली मैंने की है, उसके बाद हुँ, प्रोडक्शन का भी खैर मेरा कोर्स मुकम्मल हो गया, बहुत अरसा लग गया उसपे मुझे ना। हुँ, उसके बाद मैंने ऑनलाइन वीडियोग्राफ़ी का कोर्स किया, हुँ, मैंने कलर ग्रेडिंग का कोर्स किया जी। ओके। और इवन मैं समटाइम्स मतलब मैं कभी-कभी, मेरा भाई जो हू इज़ फ़िल्म प्रोड्यूसर, तो कभी-कभी मैं उसके साथ डीओपी भी होता हूँ, हुँ, ठीक है? तो मुझे डायरेक्टर ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी बनना पड़ता है। मैंने इतना कुछ सीखा है, और उसकी ये इतनी जो मेहनत है, इस पे 8-10 साल लग गए हैं, और ये बिल्कुल हर सही, आर्टिस्ट की नीड है। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर आप कोई इतने अमीर पैदा नहीं होते कि आप हुँ, आते ही 4 नौकर ले लेंगे, 3 आपके पास जनाब डीओपीज़ होंगे, 4 आपके पास जो है ना वो आपके सोशल मीडिया मैनेजर्स होंगे, ऐसा नहीं होता। हुँ, मेरे जैसा आर्टिस्ट जो खुद कफ़ील इंसान था, अकेला बंदा था, उसने तो सीढ़ियों के रास्ते तय करने हैं, आहिस्ता-आहिस्ता स्टेप्स वाइज़ जाना है। हुँ, तो जो पहले 4-5 स्टेप्स हैं उसने लर्न करना है, हर चीज़ लर्न करनी है। हुँ। अच्छा मुकाम मिलेगा तो फिर वो सोशल मीडिया में मैनेजर भी आ जाएगा, फिर डीओपी भी आ जाएगा, फिर सारे मामलात होते रहेंगे जी। यार ये बड़ी अहम बातें हैं। वैसे मैं इन बातों को हम पॉइंट्स की शक्ल में लिखना शुरू करें तो मेरे ख्याल में एक बंदे के लिए पूरा जो है रास्ता आपने दे दिया है। सर ऐसा ही जी, एक मैं वंस अगेन शेयर करता हूँ किस्सा मुक्तसर के अंदर, कि अगर एक सिंगर ने सिंगर बनना है, पहले तो घरदन मना के आके जी मैं वाकई सिंगर बनना है, हाँ। चंगी अमाउंट भी घर वालों कभी रखन थोड़े कन, क्योंकि हुँ, इस पे पैसा भी लगता है, हुँ, लर्निंग के लिए भी पैसा लगता है, और चलने के लिए भी पैसा लगता है इसके अंदर। हुँ, तो सबसे पहला आके आप वोकलिस्ट हो, हुँ, उसके बाद आपने वोकल्स को पॉलिश करना है, आप किसी उस्ताद के शागिर्द हो, या यूट्यूब को उस्ताद मान लें, बट आप किसी से लर्न करें। हुँ, उसके बाद आपके पास इंस्ट्रूमेंट कोई अच्छा हो, हुँ, आप अच्छा साज़ बजा लेते हो। हुँ, चौथा, आपको नो हाउ हो कि म्यूज़िक प्रोड्यूस कैसे करना है। हुँ, ये करने के बाद पाँचवाँ, आपने एक अच्छा शायर ढूँढना है। हुँ, उसके बाद अच्छा कंपोज़र आपके पास हो। हुँ, उसके बाद ये काम हो गए, फिर आप एक वीडियो प्रोड्यूसर वीडियो प्रोड्यूस करे आपकी। हुँ, ये सारा वीडियो प्रोडक्शन के बाद एक आर्ट प्रोड्यूस प्रॉपर हो गया, आपके सामने आ गया 5 मिनट का गाना वीडियो हुँ, के साथ।
उसके बाद जो आखिरी मरला है वो रील्स की एडिटिंग का, कि रील्स डेली आपने लगानी, 2 महीने आपने प्रमोशंस करनी है अपनी उस गाने की, तब जाके वो वायरल होगा। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ कि मैंने ना एक गाना बनाया जादू कर गई। वो हमारी इब्रार नदीम साहब हैं, शायर हैं मेरा जी, फेवरेट गाना है। कि खबरे केड़ा जादू कर गई खबरे जानती वारी अखियां नाल। हाय हाय। अब ये गाना 1 साल पहले उन्होंने जो है ना मुझे लिख कर दिया, मैंने कंपोज़ किया, मैंने एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर से बनवा लिया इसका, कंपोज़ मैंने खुद ही किया। गाना मैंने शूट भी अपने डेरे पे ही कर दिया, मेरे भाई ने उसका कैमरा जो है ना, मतलब वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी करके मतलब उन्होंने डेरे पे ही जो है ना वो कैमरे के साथ गाना शूट कर दिया। वो 1 साल पहले रिलीज़ हो गया। अब वो हुँ, वायरल हुआ है, ये 21 सितंबर को, 21 सितंबर को। हुँ, उससे पहले 1 साल वो गाना थोड़े बहुत व्यूज़ पे ही खड़ा हुआ था। मतलब उस पे बड़े कम व्यूज़ थे। उस सारे टेन्योर के अंदर मुझे समझ ना आया, यार गाना नहीं वायरल हो रहा है मेरा। हुँ, मेन मकसद क्या था, आप देखें प्रोड्यूस तो आपने आर्ट कर लिया, उसके बाद आपने जो रील्स की फॉर्म में उसको बार-बार लगाना है, लोगों तक पहुँचाना है, वो बड़ा ज़रूरी था। हुँ। वो तो एक दिन बैठा हुआ तो खैर आहिस्ता-आहिस्ता ही वो सारा फिर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यार यहाँ पे ख़ामी है। ऐवे बैठे-बैठे यार समझ आई कि इस गाने को मैंने सही प्रमोट नहीं किया हुआ। और हुँ। जब लिटरली मैंने प्रमोट किया है, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इतना अच्छा ऑडियंस का मुझे उस पे रिस्पॉन्स आएगा, कि मतलब उस पे अच्छी खासी व्यूवरशिप है, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मेरी वीडियोज़। अभी भी मैं आ रहा था तो मेरे मुँह पे ये बोल ऐसे ही आई जा रहे हैं, ऐसे ही आई जा रहे हैं। इतने मतलब खूबसूरत बोल हैं और हुँ। आपने गाया भी बहुत खूबसूरत है। जी, जी, जी। तो और ख़ैर यही है जी, या तो आर्टिस्ट बनना है तो फिर सही मेहनत करके आएँ, कि ये जो लोग कहते हैं ना जी सिंगर बनना बड़ा आसान है जी। अब मेरे सामने लैके आओ यार। क्या बात मेरे को बनया बनाया निज़ाम सी सारा, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर दा, मतलब मैं तो सिंगर नहीं ना, मेरा कोई दादा भी सिंगर नहीं सी, मेरे दादा भी तो रबी शिफ्ट इंसान था। वालिद साहब मेरे ही इज़ अ लैंडलॉर्ड, माय फैमिली इज़ टोटली वेल सेटल्ड। लेकिन उसके बावजूद मैनू इतने मसले फेस करने पै रहे हैं, ते एक बेचारा जिहड़ा यंग आर्टिस्ट है, जिहड़ा नवां आर्टिस्ट बनने की ख्वाहिश रख रहा है, उन्हें कितने मसले होंगे। बिल्कुल सही। तो आर्ट करना है तो पहली चीज़ समझ के आए बंदा। अच्छा, आपका ताल्लुक किसी खानसा फैमिली से नहीं है और आप एक शौकिया तौर पर इस मैदान के अंदर आए, फिर आपने अपनी मेहनत की, जद्दोजहद की, सीखा, आगे बढ़े। तो ये जो सफ़र था, इसमें क्या-क्या मुश्किलात आपको सामने? सर बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं, मतलब मेरे जो वालिद साहब हैं वो माशाल्लाह बड़े फ्रेंडली हैं जी। ही इज़ अ हुँ, गुड फ्रेंड। उनको हुँ, मैं अब्बा तो बाद में कहता हूँ, पहले वो मेरे दोस्त हैं जी। तो बड़े सपोर्टिव हैं मेरे लिए। हुँ। जब मैं और अक्सर वीडियोज़ में हम हाँ, उनको जी, जी, देखते जी। हैं आपके साथ जब रहते हुए। चनाब कॉलेज चनियोट मैं पढ़ रहा था ना, तो उस टेन्योर में मेरी कोई एज भी इतनी नहीं थी, मतलब आई वाज़ इन 7th क्लास, तो मैंने पहला एक कॉम्पिटिशन था ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस का, मैंने वो विन किया, तो उसमें मेरे वालिद साहब ने बड़ा सपोर्ट किया। हुँ, मुझे खुद लेकर जाना कार पे, खुद घंटों-घंटों रियाज़त करवाते थे, हारमोनियम, तबला प्लेयर, वो सारे जितने लोग थे वो डेरे पे 24 घंटे अवेलेबल हैं जी। डेरे पे क्या हो रहा है? लोगों ने सवालात करने भाई अब्बाजान से, कि पीर साहब की शौक, मतलब तो अब्बाजान ने बड़ा सपोर्ट किया है। हुँ, लेकिन जब मैं थोड़ा प्रोफ़ेशनल अपनी टीनेज में आया, जब मैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर आया, तो फिर फैमिली का एक बैकग्राउंड देखकर वालिद साहब ने मुझे हुक्म किया कि यार अवैस तुम सीएसएस की तैयारी करो और इन मामलात में पढ़ो। ये म्यूज़िक साथ करते रहो, ये अच्छी चीज़ है। और फिर डेरेदारी निज़ाम ऐसा है, सियासी लोगों का आन-जान था, और वही जिसे कहते हैं ना कि हमारे जो पाकिस्तान में डेरेदारी निज़ाम बड़ा मशहूर है। हुँ, तो इस वजह से मेरे पे भी बर्डन बढ़ा रहा है कि यार मैं म्यूज़िक करूँ, मैं सीएस करूँ, क्योंकि मैं खुद कुछ 4 साल तो मैं कन्फ्यूज़ रहा हूँ। हुँ, कभी मैं उस्ताद मोहतरम जो सीएस वाले हैं उनके तरले कर रहा हूँ, और कभी मैं अपने गिटारिस्ट उस्ताद को कह रहा हूँ मैंने गिटार सीखा। तो मैं दरमियान में कभी ये रास्ता चूज़ कर रहा था, कभी ये कर रहा था। ये तो कुछ अरसा हुआ है, कुछ घर वालों से डिस्कशंस करके, फैमिली के साथ डिस्कशंस करके फिर मैंने वाक़यातन एक जो है ना फ़ैसला किया कि यार मैं अब परस्यू कर रहा हूँ, मैं म्यूज़िक परस्यू करूँगा। हुँ, तो फिर जैसे ही परस्यू किया, अल्लाह की करनी हुई कि सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इंसान को कॉन्सर्ट्स नहीं मिलते, इंसान को परेशानी होती है, यार म्यूज़िक में तो आ गया हूँ, एक 10 लाख का गाना बना दिया है, अब वो 10 लाख से 10 लाख और कैसे कमाना है? म्यूज़िक के थ्रू, ये बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। हुँ, तो ये सारे मसले फ़ेस करने पड़े मुझे, लेकिन अल्लाह का बड़ा फिर भी करम रहा मेरे पे कि उस ज़ात ने जनाब मुझे कॉन्सर्ट्स जो है ना वो दिए, और मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे गाने जो है ना कुछ स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म से रिलीज़ होने के बाद अच्छे व्यूज़ गेट कर गए, अच्छे व्यूज़ मिल गए जी। तो मसला तो हर मोड़ पे जी। अच्छा वो बड़ी खूबसूरत जो है ना कि जाँ को आफ़ात ना आफ़ात को जाँ छोड़ती है, हाँ, मुझको अब भी तेरी उम्मीद कहाँ छोड़ती है। क्या बात है। तो हम सर उम्मीद लगाए बैठे हैं जनाब। और हाँ यकीनन जी। उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और
यकीनन एक रास्ता है, मंज़िल की तरफ आपने जाना है तो उसी रास्ते से होके जाना है, और जो कि खारदार भी है, ऐसे ही जी। मुश्किल वाला भी है। कह लें कि कोई आसान काम नहीं है, और यकीनन आप बड़ी मुस्तैदी से इसको सरअंजाम दे रहे हैं। अल्लाह पाक इंशाल्लाह जी। आपको तरक्की दे। और नहीं, मेरा आधा प्रोसीजर तो सर आपके सामने हुआ है सारा। बिल्कुल, मैं तो वही देख रहा हूँ। मैंने तो आपको एक गिटारिस्ट, वोकलिस्ट से होते हुए एक हारमोनियम प्लेयर के ऊपर, इवन हम यहाँ पे जब प्रोग्राम था मेरी सालगिरह के ऊपर आपने परफॉर्मेंस दी, तो उसके ऊपर हमारी जो कॉमन फ्रेंड है नादिया, उन्होंने ये बात नादिया गिलानी साहबा ने ये बात की, कहती यार अवैस के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हम दोस्त देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और तरक्की करता हुआ, इम्प्रूव करता हुआ, मतलब एक बंदा किसी जगह पर जाकर उस रुक नहीं जाता। तो आपका सफ़र जारी है, ये सबसे अहम चीज़ ये है। सबसे अहम है जी, वाक़ईतन जी ऐसा ही। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। मैं चाहूँगा कि अब आप हमें कुछ जो है मैं अपनी आज गायकी में से भी सुनाएँ। कलाम सुनाऊँगा आपको, भी मैंने रिलीज़ नहीं किया ये। अब इसकी ओके। मैंने धुन कंपोज़ की और मेरे उस्ताद मोहतरम हैं जनाब ख्वाजा अली इरफ़ान साहब, बड़े अच्छे शायर हैं, आपकी मुलाकात भी है उनसे। जी। चनियूड जब आप आए थे, उन दिनों में हुँ। हम इकट्ठी एक नशिस्त में बैठे जी, हुए जी, थे जी, हाँ बिल्कुल। जी। तो वो उनका एक कलाम है जी, मौला अली के हवाले से, तो वो हुँ। मैंने कंपोज़ किया है और अभी मैं आपको वो सुनाऊँगा। बिस ऐसा दिल में रचा अली मौला, धड़कनों की सदा अली मौला, ऐसा दिल में रचा अली मौला। मेरे दिल की दवा है नादे अली, मेरे दिल की दवा है नादे अली, जान का है आसरा क्या बात है! अली वाह, 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 वाह! मौला, धड़कनों की सदा अली मौला। जाने किस किस जगह पे आग लगी, जाने किस किस जगह पे आग लगी, जब ये नारा लगा अली मौला। हाँ, 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 हाँ। अली मौला, सुभान अल्लाह। धड़कनों की सदा अली मौला, ऐसा दिल में रचा अली मौला। मस्त हैदर हो गया मैं, भूतरा भी हो गया, पी लिया जामे विला मैं शराबी हो गया, नाम ए आमाल में जुज इश्क हैदर कुछ न था, बस अली का इश्क वजह कामयाबी हो गया, बस अली का इश्क वजह कामयाबी हो गया। वाह, 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 अली का वाह, इश्क वाह, वजह वाह! कामयाबी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! क्या खूबसूरत मेहरबानी इसका जनाब। आपने इख्तिताम किया है, और जीते रहें आप।
तो इसके अलावा आप हमें और क्या 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 सुना रहे हैं आज? सर इसके अलावा मैं आपको सुनाता हूँ खबरें केड़ा जादू कर गई, हाय जो हाय आजकल हाय 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 फॉर यू पे है गाना जी में। खबरें केड़ा जादू कर गई हाय। जांदी वारी अखियां नाल। इसके साथ मैं आपको हमारे भाई ज़हीर महारवी साहब जनाब, उनका कलाम भी है, वो भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा आखिर जी पे। जी। खबरें केड़ा जादू कर गई जांदी वारी नजराना। खबरें केड़ा जादू कर गई जांदी वारी नजराना। ओधे बाजों कुछ नहीं दिसदा ले गई साडियां अखियां नाल। ओदा हुस्न मिसालां वरगा ओदा हुस्न मिसालां वरगा ओदा रूप ख्यालां वरगा। ओ इक हुस्न दी मलकाए ते ओदी निस्बत परियां नाल। खबरें केड़ा जादू कर गई जांदी वारी नजराना। ओदे मुख ते नजर ना ठहरे हुस्नों दे ते रोब दे पहरे। झंग दी हीर से आलो जापे जांदी होई सखियां नाल। खबरें केड़ा जादू कर गई जांदी वारी नजराना। भाई वाह 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 वाह। ये मारवी साहब का एक और कलाम है जी लिखा हुआ। क्या क्या? सारे मतलब दे यार होंदे ने बारों फुल अंदरों खार होंदे ने। मेरे जितना ना कोई तेनू चासी दिल तेरा है ते तेरा रासी। हाय हाय हाय। दिल तेरा है होर कहते ना एक दाई आसी। दिल तेरा है ते तेरा रासी। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा वैस एक मेरी भी गज़ल आपने कंपोज की और बड़ी खूबसूरती से गाई है, तो वो भी हमें अता करें। ये मेरे से ना एक दिन वो एक होस्ट बैठी थी, उन्होंने सवाल कर लिया मेरे से ना हाँ कि आप मतलब एक आर्टिस्ट होता है ना, उसको कहीं ना कहीं कोई गम रिक्वायर्ड होता है किसी फॉर्म के अंदर भी, वो चाहे लाइफ में कोई मसला हुआ हो उसको, तो वो उसको सोच के कुछ भी लिख सकता है। ठीक है जी। और बाज़ का तो मेहनत के साथ भी चीज़ें जो है ना वो रवां हो जाती हैं। तो मेरे से उन्होंने सवाल किया, भाई तो उनको गम शम नहीं लग गया? तो मैंने उनको आगे से आंसर दिया था कि हिना नहीं आती थी। हिंदा नहीं आती थी कि अश्क होता है खून नहीं होता, जाने मन इश्क यूं नहीं होता। अब तो फुर्सत भी घर मैसर हो, दिल को फिर भी सुकून नहीं होता। नजम साहब तुमसे इजहार करना है लेकिन जीते रहे। हाय मैं क्या करूं नहीं होता। ये आपका कलाम जनाब, आपको डेडिकेट करते हैं अभी जी। जी जी।
अश्क होता है खून नहीं होता, अश्क होता है खून नहीं होता, जाने मन इश्क यूं नहीं होता होता। तुमसे इज़हार करना है लेकिन तुमसे इज़हार करना है लेकिन हाय मैं क्या करूं नहीं होता, अश्क होता है खून नहीं होता, जाने मन इश्क यूं नहीं होता। अब तो फुर्सत बिगड़ मयस्सर हो, दिल को फिर भी सुकून नहीं होता, अश्क होता है खून नहीं होता, जाने यार, मन बहुत अच्छा। इश्क यूं जीते नहीं होता। जीते रहें आप, सलामत रहें। और जितनी खूबसूरती से आपने इसको गाया है, यकीन माने एक नई रवानी और नई तवानाई जो है दौड़ जाती है। और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन बनाई है और आज गिटार के ऊपर सुनकर इसको और लुत्फ आया है, एक नयापन इसके अंदर हमें महसूस हुआ है। अच्छा वैसे हम बात करते हैं इंडियन पंजाबी म्यूजिक की और पाकिस्तानी पंजाबी म्यूजिक जी। की, तो आपको क्या फ़र्क इसके अंदर महसूस हो? सर जो इंडियन पंजाबी म्यूज़िक है ना वो बड़ा सूथिंग है, हम्म और जो हमारा पाकिस्तानी सराकी जो हमारा ये एक बेल्ट चल रहा है या पंजाबी बेल्ट चल रहा है सर, ये सेम ही है। मतलब वो सारे गाने आप देखें वो सेम धुनें नज़र आएंगी आपको, कंपोजिशंस कॉपीड होंगी, हम्म ठीक है। और मोस्टली जो हमारे पंजाबी सिंगर थे कॉपीड धुनें गा रहे हैं, सिवाय चंद आर्टिस्ट को ये बात छोड़कर। मैंने ज़हीर महारवी के सामने भी रखी थी, उन्होंने भी यही बात की थी, कहते यार यहाँ पर एक ही सिंगर है, वही कंपोज कर रहा है, वही उसके लिरिक्स लिख रहा है, वही उसको गा रहा है, तो बेचारा वो कहाँ से ये नई धुनें भी लेता फिर, वो वो कंपोजर्स की सानी कमी की बड़ी। तरफ जाते हैं। इंडिया में ये है कि इंडिया में कंपोजर्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर रॉयल्टी मिलती है। यहाँ पे तो बड़े मसले हैं जी। एक मसला मैं नया आपके सामने, आज मैं सारे मसले डिस्कस कर रहा हैं, कुछ चंगी गल दिमाग में मेरी भी नहीं आ रही। यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना अभी बेचारे आर्टिस्ट लोगों को, वो आता है रॉयल्टी का। एक बंदे के पास 6 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, हाँ जी। एक सिंगर आया जी, उसने एक शायर को कहा जी मुझे गाना लिख कर दें, उसने लिख कर दे दिया। एक कंपोज़र ने कहा जी मैं तुम्हें गाना कंपोज करके दे रहा हूँ। अब कंपोज़र ने भी पैसे लेने हैं, शायर ने भी पैसे लेने हैं, तो सिंगर क्या करेगा जी? वो खुद ही रात को बैठेगा, खुद ही शायरी लिख लेगा, खुद ही वो कंपोज कर लेगा टूटा फूटा। लेकिन यहाँ पे तो शायर बेचारे खुद कह रहे होते हैं हमारी शायरी गा देंगे, मैं उधर भी आता पैसे हूँ, भी दे रहे होते हैं। मैं उस साइड पे भी आता हूँ जी। तो कंपोजिशन कंपोज होगी जनाब, उसने खुद ही बनाया, खुद ही लिखा जी, वीडियो बन गया। वो यूट्यूब वाला बंदा जो है जिस पे 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसने रिलीज किया है, उस पे व्यूज आ गए जी 2-3 मिलियन गाने पे इन केस। अब वो रॉयल्टी बनती है। एक आर्टिस्ट बेचारा इतनी ऑडी परेशानी में मेहनत करके गा रहा है, वो जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने तो गाना प्रोड्यूस कर दिया, रिलीज़ करने वाले ने रिलीज़ कर दिया, यूट्यूब पे जिसने इनकम लेनी थी उसको मिलेगी नहीं,
और जो एक रैंडम बंदा है जिसका जो यूट्यूब का चैनल है वो आके सारी इनकम लेके चला जाएगा, ये भी मसला है इसमें एक। तो रॉयल्टी मिलती नहीं है आर्टिस्ट लोगों को, तो आर्टिस्ट डिसार्ड हो जाता है फिर वो बजाय कि शायर से रिक्वेस्ट करे शायरी लिख कर दो, तो वो नहीं होता। जबकि बाहर जाओ, बी प्राक, जानी, कितने अरसे से लोग सुन रहे हैं उनको, ठीक है। अब जानी राइटिंग करता है, सबके ऑलमोस्ट सिंगर्स के अपने प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं। शायर जो है ना वो अपनी रॉयल्टी ले रहे हैं ना, एक क्राइटेरिया होता है। 25% शायर की रॉयल्टी है, 25% कंपोजर की रॉयल्टी है, 25% म्यूजिक प्रोड्यूसर की रॉयल्टी है, 25% वोकलिस्ट की रॉयल्टी है। डिवीजन हर चीज़ की, एक नॉर्मल डिवीजन बता रहा हूँ, चेंज भी हो सकती है। तो ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर नहीं है। इस वजह से सेम धुनें लोग गा रहे हैं, सेम ही मामला चले जा रहे हैं, उनको पैसे मिलते कोई नहीं है, वो किसी प्रोड्यूसर के पास जाते कोई नहीं है, ठीक है जी, अच्छे कंपोजर के पास जाते कोई नहीं है। तो आसानी वाला रास्ता। हाँ, वो आसानी वाला रास्ता। बाकी आप सवाल कर रहे थे कि शुरा हज़रात तो लेकर शायरी घूम रहे होते हैं। भाई असल में जो अच्छे शुरा, जिस तरह माशाल्लाह बाप है, बाप ने अश्क होता है खून नहीं होता आपने लिख के दिए मुझे, मैंने इसको कंपोज किया है। ये शायरी इस काबिल थी कि इसको कंपोज किया जाता, क्योंकि आप भी बेहतर समझते हैं कि एक गाने वाली शायरी और एक पढ़ने वाली शायरी में बड़ा फ़र्क होता है। तो हमारे यहाँ जो है ना, वो गाने वाली शायरी बहुत कम है, फिल बदी बोलने वाली शायरी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक मसला है जी यहाँ पर। अब कुछ शुरा हज़रात अपनी शायरी लेके मुझे भी बड़े व्हाट्सएप पे, मुझे तो किताबें, घर में लोग शुरा हज़रात किताबें भेजते हैं जी, इनको पढ़ें। अब 100 शायरी में से कोई एक शायरी होती है पर गाने के काबिल, उसमें भी गलतियाँ होती हैं ढेर सारी, उसको भी दुरुस्त करवाना पड़ता है बाद में, अपनी हिसाब से आपने उसको हाँ करना पड़ता है। तो ये भी मसले मसाइल हैं। फिर उसको हिसाब से ठीक करने के लिए भी आपके पास आर्ट होना चाहिए, जो कि हमारे आजकल के लोकल सराइकी सिंगर या पंजाबी सिंगर्स के पास नहीं है। तो इंडिया जो है ना, वो तो बहुत जदीद और बहुत अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, वैसे हमारे दोस्त बड़े प्यारे, हमारे दिलों के बहुत करीब तरीन ज़हीर महारवी की 2-3 चीज़ें आपने जो है वो रिकॉर्ड करवाई, गारवांज भी आपने गाई, तो उसमें से हमें कुछ ज़हीर महारवी का कुछ सुनाया हमें। भावे याद रखी या भुला देवी, जिथे दिल लावी उथे ला देवी, तेरे आबाद वतना ते असां वत यार नहीं वलना, खुशी होवे गमी होवे किसे मौके ते नहीं रलदे, सियाने लोग आंदे हैं गए वतना ते नहीं वलदे, दिहाड़े वत विवल आसा पुराना प्यार नहीं वलना, तेरे आबाद वतना असां वत यार नहीं वलना है। न जी सकसा तेरे बाजों न मर सकसा, मेरा दिलदार हर कहते भरोसा भी न कर सकसा, उनजे हर शे ए वल सकदी गया एतबार नहीं वलना, तेरे आबाद वतना ते असां वत यार नहीं वलना। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। सोना सांवला क्यों रुवाई केड़ी गल्लों पे
साडा दिल चुराई कहंदे ना वे दिल मेरा चार लाए ओ कहंदे ना वे दिल मेरा चार लाए हो मैंने खा गए शरीकां दे कदन वल्ले सो सोना सांवला हो वतन साडे गरीबां दे ये सोना सांवला क्यों विसारई लगी हुई यारी हाला भार भारई साकू चलो बोड़ाई दस कैकू तारई हो बुए खाली उम्मीदां दे कदन वल्ले सो सोना सांवला हो वतन साडे गरीबां दे भाई वाह 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 वाह, क्या बात। धा हा दिल किथे देवणे दिल किथे देवणे दिल किथे देवणे दिल किथे देवणे तेरे कोल पिया नहीं जिया 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 नहीं ओ घर वंज गिया नहीं जिया 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 नहीं ओ घर वंज भालगा इश्क है भालगा इश्क है बर्फाला जिया नहीं जिया 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 नहीं ओ घर वंज असां तुसां होंदियां असां तुसां होंदियां दिल सुनी शिया नहीं जिया 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 नहीं ओ घर वंज भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है वैस, बहुत अच्छे। अच्छा वैस मैं अगर बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आपके क्या जो है मुशागल हैं, या आप क्या प्लान किया आपने म्यूज़िक के हवाले से, अपनी अगली जो है लाइफ उसको किस तरीके से आपने लेके चलना है? सर जो फ्यूचर है वो वैसे तो एक इंसान की ख्वाहिश है दूसरी ख्वाहिश खुदा की है जी हम्म, तो फिलहाल कभी कभी जब मैं चीज़ों को देखता हूँ ना अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता हूँ हम्म, तो जब पुरानी एक साल पीछे जाता हूँ और वो देखता हूँ कि तब प्लान्स क्या थे हम्म, तो अल्लाह के प्लान्स और होते हैं और इंसान के प्लान्स और होते हैं जी हम्म, लेकिन मैंने फिर भी खुदा से दुआ की कि चंद मेरी जो प्लानिंग्स में जो चीज़ें आती हैं उनमें यही है कि मैं एक तो मेरा पर्सनल शौक है कि मैं हॉर्स राइडिंग का मुझे बड़ा शौक है जी ओके, कि मैं मुझे टाइम मिले और मैं प्रॉपर्ली जो है ना वो हॉर्स राइडिंग किया करूँ हम्म, मेरा डेली का मशगला हो दूसरा मेरा पेंटिंग का शौक मुझे बहुत है पेंटिंग मैं करता हूँ अक्सर म्यूरल आर्ट मैं डेरे पे अपने बना रहा होता हूँ हम्म, तो ये भी फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को सुकून में रखने के लिए पेंटिंग जो है ना वो करूँ और थर्ड मेरी एक और ख्वाहिश होती है कि मैं ना मतलब मुझे ना किरात करने का बड़ा शौक है मतलब मैं अभी भी अपने पर्सनल जो डेली लाइफ है ना मैं सोशल मीडिया पे चीज़ें हाईलाइट नहीं करता क्योंकि बीइंग अ सिंगर फिर लोग ये कहते हैं कि यार ये सारा घर ही राजी कीता है ये खुदा ने भी राजी कर रहे थे दुनियादारी भी राजी कर रहे हैं तो मतलब मैं पर्सनली किरात करता हूँ घर में कमरे में बैठ के वाली साहब के साथ कभी खुद मुझे पर्सनली शौक है कि मैं उसमें जितना बेहतर जा सकूँ कुरान पाक को जो है ना वो अच्छे सोच के साथ पढूं
ये भी मेरा एक मशगला है, कह नहीं, सकते हैं जी। यकीनन ये तो मैं कहता हूँ कि ये ज़रूरी भी है। और ये मेरी और ख्वाहिश भी बस ये है कि मैं इसमें बेहतर परफॉर्म करूँ। अब मैं मेहनत कर रहा हूँ इस पे, लेट्स सी। अच्छा, और वैसे मुझे बताएं, बहुत सारी जो है सॉरी, आखिरी ख़वातीन। बात रहेगी जी, हाँ। उधर भी आएंगे आप वाले, मैंने थोड़ी भिनक होगी मुझे। हाँ। जी, जी। आखिरी मेरा है कि मैं मतलब थोड़ा बिजनेस माइंडेड भी हूँ। कभी कभी शौक करता है कि मतलब मैं ना किसी बिजनेस में जो है ना अपने आप को मेंटेन करूँ और उसको परस्यू भी करूँ, क्योंकि म्यूजिक जो है ना इटसेल्फ सारी जिंदगी तो नहीं किया जा सकता। हुँ, एक हद तक बंदा म्यूजिक करे हुँ, फॉर द सेक ऑफ पीस, फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और एक हद तक बंदा इससे अर्निंग भी जनरेट कर लेता है। हुँ, म्यूजिक इटसेल्फ एक अच्छा बिजनेस भी है। तो प्लान्स ढेर सारे हैं। एक मेरा प्लान है, एक खुदा का प्लान। अब देखते हैं अल्लाह पाक ने किसके लिए मुझे चूज़ किया और क्या सीन हो सकता है मेरी ज़िंदगी में जी, बेहतर से बेहतर। अच्छा, सवाल की तरफ आता हूँ वापस। बहुत सारी ख़वातीन आस लगाए बैठी हैं, जी, जी। तो मुझे बताएं, शादी कब कर रहे हैं? सर शादी का अभी सच है कोई अभी प्लान नहीं बना। हुँ, दिल कभी-कभी करता भी है कि यार, क्योंकि जो एक आर्टिस्ट होता है ना वो अबनॉर्मल होता है थोड़ा-सा मेंटली। हुँ। आप माशाल्लाह खुद आर्टिस्ट हैं, तो आप इस चीज़ लेकिन को मैं इतना अबनॉर्मल नहीं आप चीज़ हूँ। नहीं, 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 नहीं। आर्ट अब नॉर्मल बंदे का काम है। आर्ट हुँ, डिसेंट बंदे का काम नहीं है। हुँ, वो चाहे शायर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो आर्टिस्ट कोई किस्म का आर्ट भी कर रहा हो, चाहे वो पेंटर हो। तो आर्ट के साथ मूड स्विंग्स बड़े आते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट जो है वो इस दुनिया से हट के आई, जो दुनिया के मामलात हैं। हुँ, उसने अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाला हुआ है जो लोगों को दिखाने के लिए उसने डाला हुआ है जी, कि हुँ, मैं हकीकत में आर्टिस्ट कुछ और होता है। तो कभी-कभी जब मैं अकेला बैठा होता हूँ तो मेरा दिल भी करता है हुँ, कि मैं कि किसी ऐसे बंधन में बंध जाऊँ। फिर मैं जब सोचता हूँ चीज़ों को लेकर कि यार अभी टाइम है, हुँ। कुछ अर्सा जो है ना अपनी आर्ट पे बंदा फोकस करे, और जो अपने कुछ थोड़े से फ्यूचर के प्लान्स हैं वो कहीं नज़दीक पहुँचते हैं तो फ़ौरन जो है ना मतलब मैं इस तरफ बढ़ूँगा। कोई अच्छी खातून जनाब जेह्ड़ी मैनू भी समझ सकती हुए, तो आप भी कोई अच्छी होवे जी। अच्छा, आज तो माशाल्लाह मॉडर्न स्टाइल में आप तशरीफ़ लाए हैं, पूरा ट्रैक सूट पहना हुआ है सारा कुछ। तो अमूमन हम आपको जब देखते हैं, आपने वो बड़ा सारा जो है वो पगड़ी पहनी होती है, और इसके अलावा जो कुर्ता शलवार और धोती जो है, मैंने शादी के ऊपर भी देखा है आपने माशाल्लाह बड़ा एहतमाम किया था उसका, अपने कल्चर को प्रोमिनेंट करने का। हाथ में वो बाकायदा स्टिक भी वो जो लेके जो है पंजाबी जो हुँ। है हमने अक्सर देखे हैं। तो ये जो है बस शौक की हद तक है, या आपको ये बड़ा फ़ैसिनेट करता है ये अंदर से? सर असल में जो कल्चर होता है ना इंसान का, हुँ, मुझे लगता है कि इंसान कामयाबी तब होता है जब वो अपने नॉर्म्स के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ कनेक्टेड हो। हुँ, और हालाँकि मैंने पढ़ा बैचलर्स है लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर। अब हुँ, इंग्लिश लिटरेचर में धोती, कुर्ता इन चीज़ों का कोई ज़िक्र नहीं है। हुँ, शायद पंजाबी पढ़ता तो उसमें ये चीज़ें बड़ी आम होनी थी। लेकिन पग दादा अबू ने पहनी, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे परदादा मदद अली शाह साहब, मेरे दादा अबू गफ़ूर शाह साहब, तो उन्होंने एक उनका कल्चर था, वो अपने मुरीदान के पास जाते थे, पग पहनी होती थी, धोती पहनी होती थी जनाब। तो वो एक रवायत जो है ना मैंने वो अपने ब्लड में भी पहनी रखी, और मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि मैं अपने पंजाबी कल्चर को मतलब उसको निभाऊँ। हुँ, जो हमारी असल हकीकत है उसको मैं निभाऊँ। हुँ, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं डिनाई करूँगा पैंट शर्ट्स, मैं ये भी पहनता हूँ, ये भी अच्छा लगता है मुझे। हुँ, हर तरह की ड्रेसिंग करने का शौक है। मैं इवन रेनेसां की, पुराने ज़माने की 16th सेंचुरी की शर्ट्स निकाल के ना, पुराने ज़माने की, हुँ, उनके मैं डिज़ाइन अपने जो टेलर को भेजता हूँ कि यार ये सही कर दो। मैं नए-नए काम तजर्बात भी करता रहता हूँ साथ-साथ। हुँ, तो अच्छा लगता है जी। पहले पंजाबी साडी माँ बोली, हुँ, सोहना देस अपना पंजाब, हुँ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ खिलन क्या गुलाब। बात! तो पंजाबी कल्चर, पंजाबी ज़बान इससे बड़ा लगाव है जी। और सारी ज़बानां ही सोहणियां ने जी, लेकिन अपना एक जिहड़ा कल्चर होंदा है, ज़ाहिर गल, हर इंसान नूं बड़ा ही प्यारा होंदा है। ते तो पंजाबी का कोई और हमें गीत सुनाएँ जो आपके दिल के बड़े नज़दीक हो? मैं आपको इंडियन पंजाबी गाना सुनाता हूँ, हुँ, बड़ा अच्छा है जी। ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਸੂਰਜ
सूरज तत्ता ते चन दागी तारे पत्थर ने कोई मुल नहीं सी था था रुलदे फिरदे सी लोहा पाला दिता एक चंदन दी लक्कड़ ने बातें लिखिया नाले वेखा नाले चुम्मा मैं मेरी सुरत भुलाती तेरे ना दे अखर ने मेरी सुरत भुलाती तेरे ना दे अखर ने ढोलना वे ढोल वे बैजा मेरे कोल कलियां नहीं लंघना उमरां दा पंध वे चुन्नी नाल बन ले तू प्यार वाली गंढ दिल वाली गल चन्ना तू भी कुछ बोल वे ढोलना वे ढोल वे बैजा मेरे कोल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात क्या बात। अच्छा अवैस, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। मैं चाहूँगा कि आप यंगस्टर को कोई मशवरा, कोई पैगाम जो आप समझते हैं म्यूज़िक के अंदर आना चाह रहे हैं, वैसे तो आपकी पॉडकास्ट में बहुत सारे अहम और मुफीद चीज़ें बताई हैं, लेकिन एक ख़ास पैगाम जो आप देना चाहें। सर ख़ास तौर पे जो ऑडियंस, जो बच्चे अभी म्यूज़िक सीखना चाह रहे हैं या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, इसको प्रोफेशनली परस्यू करना चाह रहे हैं, म्यूज़िक बहुत बड़ा आर्ट है जी, और आर्ट से बढ़कर म्यूज़िक एक बिज़नेस भी है। अगर इसको आप सिर्फ आर्ट लेकर ना चलें, बिज़नेस माइंडेड होकर आएँ, तो प्रॉपर तैयार होकर आएँ। जो चीज़ें मैंने आपकी सारी पॉडकास्ट में बताई हैं 7-8 पॉइंट्स से वैलिड, उन पे उनको सोच कर आएँ। खाली अगर आप ये सोच रहे हैं कि गिटार सीख लिया, वोकल्स आते हैं, गाना याद हो गया जी, बस सिंगर बन गए हैं, ये सिंगिंग नहीं है। अगर प्रोफेशनली सिंगिंग करनी है तो जो मैंने मराहिल पीछे बताए सारे, वो सारे आपको जो है ना तय करने पड़ेंगे जी। बिल्कुल। और फिर जाकर जो है ना वो केमिस्ट्री बनेगी, और फिर आप जाके बड़े अच्छे आर्टिस्ट जो है ना वो कहलाएंगे। फिर ये उसमें कुछ खुदा के मामलात भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी इतनी मेहनत के बाद भी एक बहुत बहुत बड़े नामवर आर्टिस्ट बन जाएं आप। बाज़ औक़ात इतनी मेहनत के बावजूद भी खुदा के मामलात कुछ और होते हैं, तो आपके दिली मामलात कुछ और होते हैं। तो लिहाज़ा सारी चीज़ें देख कर आर्ट को परस्यू करें, और आर्ट के साथ कुछ और भी करें, सिर्फ आर्ट नहीं। बिल्कुल सही। खाली जो म्यूज़िक है उससे पेट नहीं पल सकता। आपने अगर फैमिली संभालनी है तो खाली म्यूज़िक जो है ना वो इस काबिल नहीं है। आप कुछ बिज़नेस करें साथ, आप इसके साथ कुछ भी ऐसा करें जिसके थ्रू आप अपने लीगल डेली जो एक्सपेंसेस हैं उनको मैनेज करें। बाकी अगर बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन जाएं तो फिर तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत शुक्रिया वैस, जीते रहें आप खैरियत से रहें। बड़ा अच्छा लगा जी, इतने अरसे बाद आपसे आज मुलाकात हुई है, और बड़ी उम्दा गुफ्तगू, और म्यूज़िक सुन के मैं कहता हूँ दिल जो है गार्डन हो गया। सलामत रहें। अहबाब ग्रामी, अवैस निकोकारा, जितना खूबसूरत इंसान उतनी खूबसूरत बातें और उतनी खूबसूरत आवाज़, इतनी खूबसूरत गाने सुनने को मिले, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू, और ख़ास तौर पर नौजवान जो गुलकार हैं जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा एक उन्होंने पैटर्न सेट करके बता दिए, जो मुश्किलात आईं उनको किस तरीके से ओवरकम करना है। और मेरे ख़्याल में ये कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर वो इसमें से उनको जो है वो लिखें और उसके ऊपर अमल करें तो मेरे ख़्याल में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।